अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नाजरीन, मैं गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा लेकर हाज़िर हूँ। तो आज फिर हम बात करते हैं हालात हाज़िरा पे, क्योंकि पाकिस्तान में भी और बांग्लादेश में भी इलेक्शन का दौर दौरा है। और बांग्लादेश में, जो कि कभी मशरक़ी पाकिस्तान हुआ करता था, तो वहाँ भी इलेक्शन हो रहे हैं। आज 7 जनवरी को वहाँ इलेक्शन होने हैं। और हमारे पाकिस्तान के इलेक्शन भी अल्लाह करे कि हो जाएँ। अगर हुए तो वो 8 फरवरी को जो है वो होंगे, अगले महीने में। तो हम थोड़ी नज़र रखते हैं, हमारे बहुत से नाज़रीन ऐसे हैं जो बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमने मुनासिब समझा कि हम थोड़ा बहुत जो है वो हालात बांग्लादेश का भी वो बयान करें और अपने नाज़रीन को बताएँ कि बांग्लादेश में कैसे इलेक्शन हो रहे हैं, कौन-कौन सी पार्टियाँ जो है ना वो मैदान में हैं और क्या सिलसिला वहाँ हो रहा है, कैसे ये इलेक्शन हो रहे हैं। तो हमने इसके लिए आज हमारे एक दोस्त हैं जिनका ताल्लुक बांग्लादेश से है, वैंकूवर से, ताजुल इस्लाम साहब को दावत दी है कि वो हमें थोड़ी-सी रोशनी डालें, बैकग्राउंड बताएँ कि बांग्लादेश में जो आज इलेक्शन होने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो आप ये बताएँ कि आप तो आपके मुल्क में इलेक्शन हो रहे हैं, थोड़ा बहुत ज़रूर अंदाज़ा आपको होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे नाज़रीन को बताएँ कि आप उसको कैसे देख रहे हैं और ये बताएँ कि ये इलेक्शन जो है, ये जो बांग्लादेश में हो रहे हैं, ये किस-किस पार्टी के दरमियान हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं और क्या सूरत-हाल है वहाँ? अ, जी, जज़ाकल्लाह। बांग्लादेश में इलेक्शन अभी जो हालत है, ये कहा जाता है कि एक तरफ एक टीम खेल रहा है फील्ड पे। ठीक, ऑपोज़िशन जो पार्टी है, वो बॉयकॉट कर रहा है, वो कहते हैं हम इलेक्शन नहीं लड़ना। तो ठीक, उनके पास सही रीज़न भी नहीं है क्यों लड़ना नहीं। इसलिए पार्टी इससे पहले 2 दफ़ा पावर में रह चुका है। तो ठीक, और दूसरी आवामी लीग इलेक्शन लड़ रहा है और आवामी लीग के साथ जो एलआई है, वो भी लड़ रहा है। तो अभी बांग्लादेश में टोटल इलेक्शन होते हैं, 300 सीट जो है वो पार्लियामेंट्री और 50 सीट जो है वो अ, ये रिज़र्व सीट होते हैं। इसके ठीक, ऊपर औरतें और डिफरेंट डिफरेंट रीजन का वो शामिल करते हैं। टोटल 350 सीट है। तो ठीक, 300 सीट के ऊपर इलेक्शन होना है। ठीक, इसमें अवामी लीग अपनी फिर यह फुल पेज लेके वो इलेक्शन पे लड़ रहा है। तो ठीक, ऑपोजिशन जो पार्टी है, इसमें जैसे जातीय पार्टी हुसैन मोहम्मद एरशाद उनका पार्टी है और जाशद है। ऐसे छोटे-छोटे और भी काफ़ी पार्टी है जो इलेक्शन पे लड़ते हैं। जब भी बीएनपी ग्राउंड पे होते हैं और इलेक्शन खुद करते हैं, तो फिर ये जो जातीय पार्टी है, जाशद है, बाशद है, छोटे-छोटे काफ़ी है, 18 ग्रुप है, ये सारे ठीक, अवामी लीग के साथ मिल जाते हैं। ठीक, और जब बीएनपी इलेक्शन करे, तो फिर जमात-ए-इस्लाम हमेशा बीएनपी का साथ होती है। तो इसी वक़्त बीएनपी जैसे इलेक्शन छोड़ के जा रहा है, कहते हैं हम इलेक्शन नहीं करना, तो फिर जमात-ए-इस्लाम भी उसी तरीके से कहते हैं नहीं, हम भी इलेक्शन नहीं करना। तो जमात-ए-इस्लाम की मूड इसी वक़्त वो ना बीएनपी छोड़ सकते हैं, ना इलेक्शन लड़ सकते हैं। ठीक, तो अभी जैसे दंगा-हंगामा करना, आग लगाना, तोड़-फोड़ करना, ये अभी जमात-ए-इस्लाम कर रहा है, इसलिए बीएनपी हुक्म दे रहे हैं। और बीएनपी की जो हालत है, वो उनका अपना जो कोई स्पेसिफिक लीडर भी नहीं है, कि किस लीडर के पीछे उन लोगों ने लड़ना है, इलेक्शन करना है। इसी बजाय पिछले 2 इलेक्शन और ये इलेक्शन 3 इलेक्शन ये बॉयकॉट छोड़ के जा रहा है, कहता है हमने इलेक्शन नहीं करना। तो ये सूरत-ए-हालत है। और अवामी लीग जैसे उसपे ग्राउंड पे तो कॉम्पिटिटिव है ही नहीं इलेक्शन। ठीक। अ, पब्लिक के पास वोट है, पब्लिक वोट किसको देना है? वोट तो तो देना पड़ेगा। मैदान में एक ही है जो अवामी लीग है, और ये जो अवामी लीग मौजूदा है। वज़ीर-ए-आज़म हैं वो हसीना वाजिद, ये उनकी पार्टी है। जी, पिछले दफ़ा बीएनपी इलेक्शन किया, उनका जो लीडर था, वो डॉक्टर कमाल था। डॉक्टर कमाल अ, वो ऐसे बंदा था, वो शेख हसीना के ग्रुप के एक टाइम में टॉप लीडर होता था। अच्छा, उन्होंने पहली दफ़ा बांग्लादेश का जो पार्लियामेंट्री जो संसद
किताब है, रूल रेगुलेशन है, ये डॉक्टर कमाल ने लिखा है। तो अच्छा। ये शेख मुजीबुर रहमान का राइट हैंड कहा जाता था। ठीक ठीक। तो किसी बजाय उसने आवामी लीग छोड़ के अपनी सेपरेट पार्टी बनाया, और पिछले इलेक्शन में बीएनपी उनका फी से इलेक्शन करने के लिए राजी हो गया। अच्छा। तो इन इन लोगों को 2 दफा पावर पे रहने के बावजूद भी इनको अकल नहीं आया कि हम किसके पीछे इलेक्शन करना है, कौन हमारा लीडर बनेगा। तो वजह जी यह है, बीएनपी पिछले 15 साल में एक जी। दफा अपना काउंसलिंग नहीं कर पाया अच्छा लीडर अच्छा। चूज करने के लिए। तो जो जैसे बीएनपी है ये बांग्लादेश नेशनल पार्टी है, जो कि जी खालदा जिया की है। जो खालदा जिया, तो अब इनका लीडर कौन है? खालदा जिया तो बीमार है। जी, इनका शुरू हुआ 19 जियाउर रहमान ने बनाया 1991 से लेके 1996। सॉरी, जी जियाउर रहमान ने जो पावर फर्स्ट टाइम जी। इलेक्शन जियाउर रहमान ने बनाया, ये 1978 से लेके 1981 तक जियाउर रहमान एज ए डिक्टेटरशिप लेके, लाइक चला था वो। चीफ ऑफ स्टाफ था। इनको एस्टेब्लिशमेंट लेके उसने कंट्री चलाया। तो ठीक। इसके बाद इलेक्शन हुआ। इलेक्शन के बाद 1991 से लेके 1996, 2001 से लेके 2006 तक खालेदा जिया एज ए प्राइम मिनिस्टर देश ठीक। चलाया। तो इसके बाद आवामी लीग मेजोरिटी पावर पे पोजीशन पे आ गई। आया, देश चलाया। तो ठीक। अभी हालत यह है, पिछले 2 इलेक्शन उन्होंने पिछले इलेक्शन तो किया, जी जैसे डॉक्टर कमाल उनका लीडर है, जी। ऐसे टोटल सारे पार्टी मिला के। अभी बीएनपी कंफ्यूज है ये इलेक्शन कैसे करना है, इसलिए उनके अच्छा। पास है नहीं कोई लीडर। जी अभी खालेदा जिया बीमार है। जी। खालेदा जिया का जो बेटा है तारिक जिया, हाँ जी। ये वाइस प्रेसिडेंट है अपना पार्टी का, तो ये एज ए। एग्जाइल में है, ये तो बाहर चला गया हुआ है लगता है। हाँ, इनके ऊपर काफी एलिगेशन है, लाइफ टाइम जेल, डेथ पेनल्टी काफी है। अच्छा। अभी ये अपना कुर्सी नहीं छोड़ रहा है, इसलिए नहीं छोड़ रहा है, ये समझते हैं अगर इसने अपने उदा छोड़ दिया तो मुल्क में इनको पावर पे लेके आने का और मुल्क पे वापस लेके आने का चांस किसी खत्म ने हो बात नहीं जाएगा। कर, हम्म। खत्म हो जाएगा। तो इसने ठीक अपना कुर्सी पकड़ के रखा है, ठीक। और लंदन में बैठ के वहां से सियासत चला रहा है। तो सही। मुल्क में जो, इसलिए लीडर जब बाहर है, इसने और किसी को ये लीडर नहीं सौंप रहा है। ठीक। हाँ, चलो तुम लोग और कोई लीडर बनो और इलेक्शन करो। तो सही। जब ये बाहर है तो ये और किसी को पोजीशन नहीं दे रहा है। और बीएनपी जो सपोर्टर है बांग्लादेश में, ये ठीक अभी बेचारा वो भी सारे रोड पे है, मगर काफी अच्छा लीडर भी है बीएनपी में, जो बीएनपी कर रहा है। और पोजीशन पे जैसे रिजवी साहब है, फाटो है, डॉक्टर बरकतुल्लाह बुल्लू है, ऐसे बड़ा अच्छे ठीक। अच्छे लीडर है, जी। नॉलेजेबल लीडर है। इनको पोजीशन नहीं मिल रहा है, इसलिए ठीक ठीक। तारक जिया उनको अपना पोजीशन तो चाहिए चाहिए। तो ठीक ठीक। इसी वजह ये छोड़ रहा है। और जमात इस्लाम इनको एज ए राइट हैंड लेफ्ट हैंड बन के बांग्लादेश में, इससे काल भी ट्रेन पे आग लगा दिया, इससे पहले बस जला दिया, पुलिस हमारा जो यहाँ पुलिस भाई है वो ये जी। इनको काफी शहीद भी कर दिया। तो अच्छा। ये तोड़फोड़ करने के लिए बीएनपी के पीछे जमाती इस्लाम ये सारे कर रहा है। और ठीक। कभी कोई एजेंडा, जैसे इंडिया के खिलाफ एजेंडा लेके आने का, जमात अहमदिया के खिलाफ कोई एजेंडा, कोई तोड़फोड़ करने के लिए, ये हमेशा जमाती इस्लाम उनके पीछे काम करते हैं। और ठीक। मुल्क सही चल रहा है, कोई कोई मसला नहीं है, डेवलप भी अच्छा तरह चल रहा है और सुकून है।
लोगों को हाँ, कोई हाँ, आम ये लोगों को कोई बताएँ कि जनरल पब्लिक जो है, अवाम है, वो हसीना वाजिद ने जितने अब देखें ना, वो चौथी दफ़ा कंटिन्यूअस आएगी, वैसे तो वो 5वीं दफ़ा आएगी, बीच में एक ब्रेक हो जी, गई थी। तो जी, अवाम खुश है उसके ऊपर, उसने जो काम किए हैं, वो लोगों के लिए अच्छे किए हैं? जी। शेख हसीना अपने मुल्क के 7 टाइम पार्लियामेंट मेंबर पे बना। जी, ये तो इन्होंने जितना काम किया जी, तो काफी अच्छा किया। इसलिए ठीक, पिछले अगर 15 साल की हमारा डेवलप देखें, ये जी, लाइक यूनिक डेवलप किया। अच्छा, तो पब्लिक पब्लिक के पास कोई हेडेक नहीं है जे पावर पे दूसरी किसी के पास होना है, पावर किसके पास जाना है। पब्लिक को चाहिए हमें रोटी पानी सेफ्टी हर चीज ठीक ठाक है कि नहीं। जी, जो पॉलिटिशियन है वो पॉलिटिक्स कर रहा है, जो जी, पब्लिक है उनको कहते हैं नहीं हमें पॉलिटिक्स की इंटरेस्ट नहीं है। अभी बांग्लादेश में ऑलमोस्ट 75 लोगों को कोई हेडेक नहीं है, टेंशन जी, नहीं है जे बीएनपी पावर पे आए और आवामी लीग पावर पे आए। जी, सो तरक्की सही तरह चल रहा है। और आवामी लीग कहते हैं अगर इस आवामी लीग में जो पॉलिटिक्स करने वाला है वो काफी स्ट्रांग है, ठीक, ये तो मानना पड़ेगा। और बीएनपी 2 दफा हुकूमत चलाने के बावजूद भी इन लोगों ने इंटरनल करप्शन, इंटरनल फाइट की बजाय ये काफी बड़ा बड़ा लीडर बीएनपी छोड़ के चला गया। ये तो ठीक, बीएनपी ठीक, को मानना पड़ेगा। और सही, बीएनपी अभी तक अपना लीडर चूज नहीं कर पाया, उनको सही, गाइडलाइन किसने देना है। ये ठीक, सिर्फ पब्लिक को तोड़ फोड़ करना, हड़ताल करना, ये सिर्फ अपने मुल्क को नुकसान ही कराना है। सही तो है। अभी भी उनका वक्त है, अभी भी उनका टाइमिंग है, जो लीडर चूज करो, सही तरह इलेक्शन करो, सही तरह पॉलिटिक्स करो बांग्लादेश में। जी, और ये शेख हसीना अपनी काम करके जा रहा है और इस दफा भी उन्होंने खाली मैदान में गोल दे के जाना है और ठीक, पावर पे आना है। कल इलेक्शन है। ठीक, तो हमारे दुआ तो ये है किसी तोड़फोड़ ना करे, किसी को सही, जान और माल की नुकसानी ना करे, जी, ये सारे सुकून से रहे। तो ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आशा इस तरीके से है, जो भी पावर पे आए, बीएनपी आए, आवामी लीग आए, जो भी आए, ये बड़ी बात नहीं, बात यह है हमें सुकून चाहिए। हाँ, ये हम बात है कि पब्लिक अमन अमन चाहिए, सुकून चाहिए हर अमन बंदे को। चाहिए। तो वहाँ फिर अभी तो सुबह हो गई होगी, तो अब तो इलेक्शन शुरू हो गया होगा जी वहाँ? शुरू है, लाइक अभी 2 घंटा बाद शुरू होना है। अच्छा, तो इसमें और जो हमारा डिफेंस सिस्टम है वो भी काफी अलर्ट है। ठीक। जी। तो और रिजल्ट कब तक आते हैं? उसी दिन शाम तक रिजल्ट आ जाते हैं या जी दूसरे दिन तक? शाम तक आ जाते हैं, इसलिए ये कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं है, हाँ सिर्फ जी, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है एक ही। अ, जैसे आपका जो पाकिस्तान में जैसे प्रोविंशियल इलेक्शन होते हैं, सुबह होते हैं, शाम जी, आपका रिजल्ट निकल जाते हैं। अगर इन केस कोई इंसिडेंट हो, इलेक्शन कमिश्नर अगर किसी एरिया पे रिस्ट्रिक्शन लगाए जो इसमें जी, करप्शन हुआ और कोई शोर शराबा, कोई इलिगेशन है, तो जी, फिर वो बंद कर देते हैं, दोबारा इलेक्शन करवाते हैं और बाद में इनका रिजल्ट आते हैं। ये ठीक, बगैर बाकी सारे कुछ सही सलामत, सुबह से शाम तक इलेक्शन है, इसके ठीक। बाद रिजल्ट डिक्लेयर कर तो देना चलें फिर, जो भी रिजल्ट आया आपसे हम हो सकता है इलेक्शन के बाद भी एक सीटिंग करें, है। तो आप हमें बताना, हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह करे ये अमन से जी, हो, कोई खून खराबा ना हो, कोई जानी नुकसान ना हो, और जो भी जीते वो अवाम की हमदर्दी के लिए, अवाम की फलाह का जज्बा लेकर आए। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और हमें थोड़ी अपडेट दी। तो इंशाल्लाह हम आपसे दोबारा रब्ता करेंगे इलेक्शंस के बाद, जब हुकूमत इंशाल्लाह, बन गई तो। इंशाल्लाह। तो अस्सलाम नाजरीन, वालेकुम। मेरे साथ जो है वो वैंकूवर से ताजुल इस्लाम साहब, जिनका ताल्लुक बांग्लादेश से है, बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे। तो इन्होंने बहुत अच्छा तबसरा किया और हमें बांग्लादेश में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके बारे में बताया। तो हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे पाकिस्तान में भी इसी तरह वो अच्छे इलेक्शन हो जाएंगे। तो बहुत शुक्रिया ताजुल इस्लाम साहब, अल्लाह हाफिज।